महंगाई से परेशान करोड़ों लोगों के लिए क्या आखिरकार राहत की शुरुआत हो गई है? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? क्या गैस सिलेंडर के दाम और घटेंगे? और क्या हवाई सफ़र भी पहले से सस्ता हो जाएगा? दरअसल पिछले 24 घंटे में ऐसी 3 बड़ी खबरें सामने आई है जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ और पहले कितना था, अब कितना हो गया है और आपको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। देश में महंगाई लगातार लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। खाने पीने की चीज़ों को लेकर गैस, पेट्रोल और रोज़मर्रा के खर्च तक सब कुछ महंगा महसूस हो रहा है। लेकिन इसी बीच 3 ऐसी खबरें सामने आई है जिन्हें आम आदमी के लिए राहत की शुरुआत माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, यानी क्रूड ऑयल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत कुछ दिन पहले तक 89 से $80 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी, लेकिन अब ये गिरकर करीब $70 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, यानी करीब $10 प्रति बैरल या लगभग 12 से 13% की गिरावट आई है। वहीं WTI क्रूड पहले से 76 से $77 प्रति बैरल के आसपास था, जो अब घटकर 68 से $69 प्रति बैरल रह गया है, यानी इसमें भी करीब $8 प्रति बैरल की कमी आई है। अब सवाल उठता है कि इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की लागत कम हो जाती है। अगर ये गिरावट लंबे समय तक बनी रहती है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी राहत मिल सकती है। हालांकि अभी सरकार या तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। अब बात दूसरी राहत की। 1 जुलाई से 5 किलो वाला छोटा LPG सिलेंडर 13 रुपये सस्ता हो गया है। पहले इस सिलेंडर की कीमत करीब 513 रुपये थी, जो अब घटकर करीब 500 रुपये हो गई है। हालांकि अलग अलग शहरों में टैक्स और ट्रांसपोर्ट चार्ज की वजह से कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। ये राहत खासकर उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो छोटा सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे छात्र, छोटे परिवार, किराए पर रहने वाले लोग और छोटे दुकानदार। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अगर आप सामान्य घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो अभी आपको इंतज़ार करना होगा। अब तीसरी बड़ी खबर यह है कि सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में भी कटौती कर दी है। यही ईंधन हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होता है। पहले ATF की कीमत करीब 89,344 रुपये प्रति किलो लीटर थी, जिसे घटाकर करीब 84,574 रुपये प्रति किलो लीटर कर दिया गया है। यानी एक झटके में करीब 4770 रुपये प्रति किलो लीटर की कटौती हुई है, जो लगभग 5.3% की कमी हुई है। इसका सीधा फायदा एयरलाइंस कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि उनके ऑपरेटिंग खर्च का बड़ा हिस्सा ईंधन पर ही खर्च होता है। अगर ईंधन लगातार सस्ता रहता है तो आने वाले दिनों में फ्लाइट टिकट भी सस्ता हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी को आखिर कितना फ़ायदा मिलेगा? अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह नीचे बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर ATF लगातार सस्ता रहा तो हवाई यात्रा पहले के मुकाबले सस्ती हो सकती है। 5 किलो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को तो आज से ही सीधी राहत मिल गई है। और अगर ईंधन की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती है तो ट्रांसपोर्ट की लागत भी कम होगी। इसका असर फल, सब्जी, दूध, सीमेंट, स्टील, ऑनलाइन डिलीवरी और रोज़मर्रा के कई सामानों की कीमतों पर भी धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि लंबे समय बाद महंगाई के बीच राहत की 3 खबरें एक साथ आई। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि कच्चे तेल की ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी और क्या इसका फ़ायदा पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या अब सरकार को पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर भी सस्ते कर देने चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।